अगर आप सब दोस्तों लंबे समय से हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो इतनी बातों अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहती हैं और ज़्यादातर इंडेक्सेस में आपको हमेशा ही यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रभाव ही देखने को मिलेगा। फिर चाहे दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हो, जहाँ फिर बेहद ही ज़्यादा पीसफुल कंट्रीज़ की बात हो, इसके अलावा HDI इंडेक्स की ही बात क्यों ना कर लें, वहाँ भी दोस्तों आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हाईली देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये बैठकर सोचा है कि आखिर ज़्यादातर इंडेक्सेस में यूरोपियन कंट्रीज ही क्यों टॉप करती हैं और आखिर क्या वजह है जिसके चलते ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा ही इतना ज़्यादा खुश रहती हैं और वहाँ के लोग इतना ज़्यादा कमाल का जीवन जीते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे बड़े कारण आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा ही इतनी ज़्यादा हैप्पी रहती हैं। तो देर किस बात की यार, वीडियो को एंड तक देखो और कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। नंबर 1 का दोस्तों जो कारण है वो है इक्वालिटी। ज़्यादातर आज के दिन भी दोस्तों दुनिया की कंट्रीज़ में वुमेन को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिलते जैसे कि मेंस को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे कि दोस्तों स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज़ में दोस्तों जैसे लॉस आपको पुरुषों के लिए देखने को मिलेंगे, ठीक वैसे ही लॉस सरकार की तरफ से फीमेल्स को भी दिए जाते हैं। वैसे ही दोस्तों राइट्स फीमेल्स के लिए और वैसे ही मेल्स के लिए। यही वजह है कि दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग इतना ज़्यादा हैप्पी रहते हैं क्योंकि यहाँ पर भेदभाव देखने को नहीं मिलता। और वहीं अगर हम सैलरी इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर फीमेल्स और मेल्स की सैलरी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस कभी देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये डिफरेंस 0% का होता है, यानी जितनी सैलरी मेल को मिलेगी उतनी ही फीमेल्स को भी। ऐसा दोस्तों आपको दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होना काफ़ी आम सी बात है। नंबर 2 का दोस्तों जो मेन कारण है वो है एनवायरनमेंट प्रेफरेंस। ज़्यादातर देश दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप अमेरिका की ही बात क्यों ना करें या चाइना की या फिर इंडिया की, ये सभी एडवांस देश दोस्तों पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ तो दोस्तों एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्लिकेट करती हैं और उनका मेन टारगेट होता है कि इसी तरह देश की GDP को ग्रो किया जाए और पैसा देश में ज़्यादा आए। लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए दोस्तों पैसा उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि दोस्तों उनके लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेचर की ब्यूटी हर जगह देखने को मिलेगी। अगर आप जर्मनी को छोड़ दें तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको कहीं भी ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स और बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि दोस्तों नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड या फिर और भी ऐसी कई यूरोपियन कंट्रीज़ ये हमेशा से ही अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही जानी जाती हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग पैसा चाहे ज़्यादा हो या फिर कम हो लेकिन उनको अच्छी खासी हवा में सांस लेने का पूरा मौका मिलता है। और इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप एक कमाल की जगह पर रहते हो जहाँ पर हवा बहुत ही साफ़ हो और बहुत ही ज़्यादा पानी भी साफ़ हो। दिल्ली में दोस्तों ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप जानते हो। दिल्ली की हवा स्पेशली सर्दी में कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उत्तर प्रदेश की भी। इसके अलावा तीसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण है वो है एजुकेशन सिस्टम। दुनिया के ज़्यादातर देशों में दोस्तों एजुकेशन को बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझ की तरह अब बना दिया गया है, स्पेशली दोस्तों एशियन कंट्रीज़ में। एक समय पर सिंगापुर में भी दोस्तों बच्चों के ऊपर स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हालांकि दोस्तों अब सिंगापुर में बात पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन अगर हम बात एशिया की कुछ बेहद ही एडवांस कंट्रीज़ की करें जैसे कि साउथ कोरिया और या फिर दोस्तों जापान का ही नाम क्यों ना ले लिया जाए, कहने को तो ये दोनों ही देश बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा डेवलप बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ के स्कूल्स के बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा स्टडी का बोझ है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से कभी जी ही नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों की बात करें जो कि यूरोप की शान है, तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों के ऊपर स्टडी का यार उतना ज़्यादा बोझ आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों जापान और साउथ कोरिया में छोटे बच्चों के तो एग्ज़ाम नहीं लिए जाते, लेकिन जब एक बार स्टडी शुरू हो जाए तब तो बस
आपके 8 से 10 घंटे और साउथ कोरिया के तो 12 घंटे आपके स्टडी में ही निकल जाएंगे। यूरोप में दोस्तों बच्चों को स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर दी जाती है, जैसे कि दोस्तों उनको कभी भी फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, जैसे कि इंडिया में दोस्तों अक्सर किया जाता है। वहाँ पर दोस्तों बच्चे जो चाहे वो स्टडी कर सकते हैं और जो एक्टिविटी चाहे उससे ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहे स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, और अगर उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो उसमें भी वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में ऐसा करने की बच्चों को सुविधा ही नहीं होती। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ हर बार हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ के इंडेक्स में इतना ज़्यादा हाईली रैंक कर पाती है। 2020 की दोस्तों अगर हम हैप्पीएस्ट रिपोर्ट देखें तो उसमें पहली 7 कंट्रीज आपको लगातार यूरोप की ही देखने को मिलेंगी। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड और कनाडा का रैंक ज़रूर आता है, लेकिन 10वें नंबर पर फिर से यूरोपियन कंट्री ही आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हैप्पीनेस का बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को पूरी फ्रीडम दी जाती है, वो जो काम चाहे वो कर सकते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है फ्री मनी। फ्री मनी दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके चलते अगर आप कोई काम ना भी करें तब भी गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे हर मंथ या फिर हर वीक देती रहती है ताकि आप अपना खर्चा चला पाओ। ज़्यादातर देशों में तो दोस्तों आज के दिन ये सुविधा नहीं मिलती, लेकिन यूरोप की लगभग हर कंट्री में आपको ये सुविधा ज़रूर मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये सुविधा न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी आपको मिल जाएगी। इस सुविधा का फ़ायदा ये है कि अगर यूरोप में कोई इंसान किसी वजह के चलते काम पर नहीं जा पा रहा तब भी दोस्तों उसे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में पैसे मिलते रहेंगे और उसका काम चलता रहेगा। और अगर कोई इंसान दोस्तों यूरोप में डिप्रेशन में हो तब तो सरकार उसे एक्स्ट्रा मनी देती है ताकि वो अपनी केयर कर पाए। तो इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लोगों का कितना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएँ। और इन्हीं छोटी छोटी बातों के चलते अंतिम दोस्तों जो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फॉगिंग का। शायद आपको ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर आप डेली या थोड़ा समय पैदल चलोगे तो आपकी हैप्पीनेस काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। और पूरी दुनिया के जो टॉप 50 देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना पसंद करते हैं, उनमें से दोस्तों 50 में से आपको लगभग 42 देश तो यूरोप के ही देखने को मिलेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों यूरोप के लोग पैदल चलना कितना पसंद करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साइकिलिंग का मज़ा लेते हुए लोग भी आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। इसके चलते दोस्तों देश में पोल्यूशन भी नहीं फैलता और इसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूरोप ही सबसे ज़्यादा वो कमाल का कॉन्टिनेंट है जहाँ पर खुशियों से भरे रहते हैं हमेशा लोग? कमेंट में अपनी राय यार ज़रूर देना और इस बात का जवाब भी ज़रूर देना कि आखिर दुनिया की आज के दिन सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।